हे समस्त श्रोता दर्शक मौली, जो भी कथाएं सुन रहे हैं, हेमांत पद कहते हैं कि सतगुरु का संबंध सत्य से होता है। उनका संबंध आत्मा से होता है, जो हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को पवित्र करके हमारी बुद्धि स्थिर रखते हैं और आत्मा का ज्ञान कराते हैं। आपने 39वें अध्याय में भगवद गीता के चौथे अध्याय के 34वां श्लोक में बाबा का व्याकरण सम्मत रहस्यपूर्ण गूढ़ार्थ, उस श्लोक का अर्थ नाना साहब चांदोरकर को बताया, जिससे समस्त श्रोता वेदांत में जो पारंगत थे उनको आश्चर्यचकित कर दिया। और इतना ही नहीं, अज्ञानता का ज्ञान में परिवर्तन कैसे होता है ये बताया है। उस कथा को अवश्य सुनिए। साईं चरित्र में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 39वां अध्याय है। उस अध्याय की कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे आपको ज्ञान प्रदान होगा, माता सरस्वती प्रसन्न होगी और आप जीवन में विष्णु पद को प्राप्त होंगे। हे साईनाथ गुरु माता के बेटा बेटियों, आपने 41वां अध्याय सुन लिया है, जिसमें बीवी देव की कथा है और बीवी देव के स्वप्न में साक्षात प्रकट होकर उन्होंने ज्ञानेश्वरी पोथी को स्वयं पढ़ाया है और अपने दर्शन से उन्हें कृतार्थ किया है। इसके बाद 41वां अध्याय हमारा समाप्त होता है और हम 42वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवेश के समय में समस्त बेटा बेटी साईनाथ महाराज के सबके चरणों को प्रणिपात करता हूँ और कल्याणार्थ ये कथा सुनने का निवेदन करता हूँ। इस कथा के अध्याय का नाम है महासमाधि की ओर, भाग 1। महासमाधि का वर्णन 41वें अध्याय में और 42 और 43 का जो सम्मिलित अध्याय है उसमें दिया है भाग 2। 41वें अध्याय में सिर्फ भाग 1 का वर्णन किया। हेमांत पद कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें सुख देती है और दुखों को हर लेती है, हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है, जीने का लक्ष्य हम सूर्य की शक्ति से ही प्राप्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु रूपी सूर्य की एक किरण भी अगर हम उसे आत्मसात कर लें तो हम भावसागर आसानी से पार रह जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज के, साईनाथ महाराज का भी जो महासमाधि का वर्णन किया जा रहा है, इसमें केवल तिथि बताई जा रही है। 43 और 44 का जो सम्मिलित अध्याय है, इस अध्याय में कौन कौन लोग उनके समक्ष थे और किन परिस्थितियों में साईनाथ महाराज ने देह त्याग किया है, किस समय देह त्याग किया है, कौन से पावन दिन को देह त्याग किया, इसका रहस्यमय वर्णन किया गया है 43 और 44वें अध्याय में। अभी हम केवल 42वें अध्याय में ये जानकारी ले रहे हैं कि साईनाथ महाराज महासमाधि की ओर जब अग्रसर हुए तो कहाँ कहाँ हमें यह संकेत उनके मुखारबिंद से सुनने को मिला है। साईनाथ महाराज सन 1918 में मंगलवार के दिन, विजयादशमी थी, सीमोल्लंघन का त्योहार था,
2:30 पर दिन के समय दोपहर में उन्होंने देह त्याग किया। काका साहब दीक्षित के जो दामाद थे प्रोफेसर नारके, उन्होंने दादा खापर्डे को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें साईनाथ महाराज के देह त्याग का समय वर्णित है। 2:30 15 अक्टूबर मंगलवार के दिन बाबा ने देह त्याग किया था। देह त्याग के पूर्व बाबा ने कब कब देह से त्याग के लिए अपनी महासमाधि की ओर संकेत देने के लिए क्या क्या कहा है, इस अध्याय में उनका वर्णन किया जाएगा। श्रीमती तरखंड जो बांद्रा की थी, जिन्होंने शिरडी बाबा के दर्शन के लिए वो गई थी और भोजनालय से उन्होंने भोजन दाम देकर ली थी, उसी समय एक कुत्ता काला भौंकते हुए आया। उस कुत्ते को उन्होंने विनम्रता पूर्वक एक रोटी का टुकड़ा, जो पहला कौर उनके पास जाने वाला था मुंह में, उस कुत्ते को दे दी और उस कुत्ते ने उसे प्रेम पूर्वक खाया और पूंछ हिलाते हुए वहां से चला गया। इसके बाद वो बाबा के पास पहुंचती है तो बाबा बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं, माता आज तुमने भोजन करा के मुझे तृप्त कर दिया। देखो मुझे तृप्ति की डकार आ रही है। श्रीमती तरखंड कहने लगी कि मैंने दाम देकर भोजन लिए और मैंने नैवेद्य भी अर्पित नहीं किए, और मैं घर में रहती थी तो हमेशा नैवेद्य अर्पित करती थी, लेकिन मैंने यहाँ तो कोई नैवेद्य अर्पित नहीं की। नहीं नहीं माँ, मेरी भूखी आत्मा बहुत तृप्त हुई है और वो तुम्हें बहुत आशीर्वाद देगी, और मेरी प्रत्यक्षता में तुमने इस पुण्य का काम किया है। चाहे मैं देह में रहूं या देह त्याग कर चला जाऊं, मुझ पर ऐसे ही अनुग्रह किया करो। इसका मतलब बाबा महासमाधि की ओर जा रहे हैं, ये पहला संकेत। दूसरा संकेत, जब हेमाडपंत साईनाथ महाराज के पास थे, उनके चरणों की सेवा कर रहे थे और उन्होंने भोजन कर लिया था, उनके पेट में जगह नहीं थी, फिर भी साईनाथ महाराज ने छाछ का प्याला उनको दिया और कहने लगे कि यह समय अब तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला है। हेमाडपंत ने उस छाछ को पी लिया। साईनाथ महाराज ने कहा कि यह छाछ नहीं, अमृत है और ये तुम्हें विष्णु पद तक पहुंचाएगा। इसके बाद एक और, जिन्होंने साईनाथ महाराज को, जो तात्या है, जो सबसे प्रिय है, उनको जो 14 वर्ष उनके साथ शयन करते थे, बाबा का सर्वाधिक प्रेम तात्या पर था। तात्या प्रेम पूर्वक उन्हें मामा भी कहते थे और बचपन में उन्होंने बहुत खिलवाड़ी की है और कृष्ण के रूप में कई बार उन्हें दर्शन भी दिए और बांसुरी बजाते हुए एक पैर की आड़ी डालकर कृष्ण का रूप भी दिखाया है। और वो जीते जागते साईनाथ महाराज को साक्षात परब्रह्म, सत्य स्वरूप, ईश्वर का अवतार समझते थे। चावड़ी समारोह में उनका मुख्य रोल रहता था और आज भी चावड़ी समारोह जब भी मनाया जाता है प्रत्येक गुरुवार को, पहले तो एक दिन की आड़ में होता था, लेकिन अब जो चावड़ी समारोह मनाया जाता है वो गुरुवार के दिन मनाया जाता है और उनके परिवार के आदमी को अवश्य बुलाया जाता है। तात्या के याद में, तात्या की स्मृति की याद में पीढ़ी दर पीढ़ी यह कार्यक्रम चलते आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जब चावड़ी समारोह हो जाता है, सब लोग पूजन पाठ कर लेते हैं और बाबा की शयन की तैयारी रहती है, तब
तात्या उन्हें पान का बीड़ा देता है और चिलम भी सुलगाता है और एक कस लगाकर साईनाथ महाराज को देता। साईनाथ महाराज के ऊपर वो एक गुलाब का फूल फेंकते हैं। उसी समय साईनाथ महाराज अपने हृदय पर हाथ रखकर कहते हैं कि तात्या, मैं वृद्ध हो चला हूं और अब रात्रि में मैं सोता हूं, कभी भी मेरी सांसें रुक सकती है, आते जाते देख लिया करना। तात्या का हृदय द्रवित हो जाता है और वो मन ही मन समझ जाते हैं कि साईनाथ महाराज अब महासमाधि की ओर संकेत कर रहे हैं। उनका हृदय प्रेम से भर जाता है, गला रुंधाता है, आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी के कारण वो चले जाते हैं। इसके बाद तात्या के पिता दादा रामचंद्र पाटिल की कथा आती। वह बहुत बीमार रहते हैं। 1918 की बात है और अक्टूबर के 2 माह पूर्व की बात। साईनाथ महाराज ने 15 अक्टूबर 1918 2:30 पर देह त्याग किया था। इसके 2 माह पूर्व की बात है। दादा रामचंद्र पाटिल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सब जगह इलाज कराते, लेकिन उनके इलाज में कोई सुधार नहीं आता और उनका स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ते जाता है। अंत में उन्होंने साईनाथ महाराज की शरण ली और सतत साईनाथ महाराज की आराधना में वो लग गए। मेरे पालनहार, मेरे तारनहार, मेरे चलते फिरते ईश्वर, मेरे परिवार की रक्षा करने वाले साईनाथ महाराज, मुझ पर दया करो। ऐसी आर्तनाद बाबा के अंतःकरण तक पहुंच गई और बाबा ने मन बना लिया कि इनके स्वास्थ्य में सुधार लाना है और वो स्वप्न में उनके सिरहाने प्रकट हो गए और कहने लगे कि मुझे किसी ग्रह में प्रवेश होने के लिए दरवाजे की आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण, जिस पल मेरा भक्त मुझे पुकारता है, मैं अविलंब किसी न किसी रूप में पर पहुंच जाता हूं। लेकिन दादा रामचंद्र पाटिल के पास साईनाथ महाराज प्रकट हो गए और जैसे प्रकट हुए तो रामचंद्र पाटिल जो है उठकर उनके चरणों से लिपट गए। ऐसे लिपटे जैसे मधुमक्खी छत्ते से लिपटती है, वैसा प्रेम उनका आ गया और आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे कि मुझे मृत्यु का डर तो नहीं है, लेकिन मेरी मृत्यु कब तक होगी, मुझे यह बताने की कृपा करें। मैं और कब तक जीऊंगा और मुझे इस तकलीफ से मुक्त करो। या तो मृत्यु दे दो या तो जीवन दान दे दो। साईनाथ महाराज ने बोल दिया कि तुम्हारी मृत्यु की हुंडी जो है वो अब वापिस हो गई है। अब तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी और तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर जाएगा। तुम्हारी हुंडी वापिस ले ली गई है। इसका मतलब है कि उनकी उम्र को दराज कर दिया गया है। साईनाथ महाराज में इतना पावर कि वो विधि का विधान भी पलट सकते हैं। यदि अकाल मृत्यु किसी की लिखी है और वो साईनाथ महाराज का अंतःकरण तक पहुंच गई और उनका सच्चा भक्त है, तो अकाल मृत्यु भी टल सकती है। कहते हैं कि मृत्यु नहीं टल सकती, लेकिन सदगुरु में पावर होना चाहिए। ब्रह्मा जैसा सृजन करने वाला होना चाहिए, विष्णु जैसा पालन करने वाला होना चाहिए, शिव जैसे प्राणों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। ऐसा आत्मज्ञानी ही सदगुरु विधि के विधान को पलट सकता है, क्योंकि विधि का विधान बनाने वाला स्वयं वही है। सत्य ब्रह्म स्वरूप वही है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का मालिक वही है। सच्चाई ये है
कि आत्मज्ञानी सद्गुरु को पहचानना ये आपके पूर्व कर्मों पर निर्भर करता है। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही गुरु मिलते हैं। आत्मज्ञानी गुरु भाग्य से मिलते हैं, श्री कृष्ण की कृपा से मिलते हैं, श्री हरि के चरणों में जाने से मिलते हैं। हमने साईं चरित्र के प्रत्येक अध्याय में पढ़ा है और इस बात को जान लिया है हमने कि जिन पर पांडुरंग की कृपा हुई है वही साईनाथ महाराज उनको गुरु बनकर शिक्षा दीक्षा देकर उनकी अज्ञानता का हरण किया। ऐसे अनेक उदाहरण साईं चरित्र में भरे पड़े हुए। रामचंद्र पाटिल की मृत्यु की हुंडी वापस ले लेते और उन्हें जीवन दान दे देते और उनका बुखार दूसरे ही दिन उतर जाता है और बीमारी भी दूर हो जाती। लेकिन साईनाथ महाराज उनसे कह देते हैं कि तात्या, सन 1918 के दशहरा की 10वीं में 15 अक्टूबर को 2:30 पर इस संसार को छोड़ देगा। दादा रामचंद्र पाटिल अपने स्वास्थ्य तो अच्छा पा लेते हैं, लेकिन यह बात सुनकर उन्हें अंदर दुख होता है। साईनाथ महाराज कहते हैं कि दुखी मत हो, मृत्यु जो है वो आती है, आकर रहती है। मैंने भी जन्म लिया है, मेरी भी मृत्यु होगी। जो भी संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, लेकिन आत्मा अजर अमर रहती है। और ये बात तुम किसी से नहीं बताना। लेकिन दादा रामचंद्र पाटिल अपनी घुटन को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बाबा के अनन्य प्रेमी बाला सिंपी को ये बात बता दी। दोनों लोगों को ये जानकारी थी कि तात्या दशहरा के दिन जाने वाला, और रामचंद्र पाटिल को जीवन दान मिल गया। सने सने टाइम बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते 1918 लग गया और वो समय भी नजदीक आ गया। सितंबर का महीना है। सितंबर के महीने के बाद अक्टूबर का महीना आ गया। इधर साईनाथ महाराज 28 सितंबर को उनको बुखार आता है, सन 1918 में। 29 सितंबर को भी बुखार रहता है, 30 सितंबर को भी बुखार रहता है और 1 दिसंबर को उनका बुखार उतर जाता है और वो अन्न जल त्याग देते हैं। जिस प्रकार जैन मुनि, मैंने टीवी में देखा है कि वो प्राण त्यागते समय अन्न का त्याग कर देते, उसी प्रकार साईनाथ महाराज ने अन्न का त्याग कर दिया। और 2 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक वो बिना अन्न के रहते, लेकिन सजग रहते हैं। शरीर दुर्बल और क्षीण हो जाता है। इधर जैसे ही अक्टूबर आता है तात्या बीमार हो जाता है और दशहरा के दिन उसकी नस नाड़ी सब गिर जाती, हृदय की गति धीमी पड़ जाती, मरणासन अवस्था में रहता है। प्राण पखेरु उड़ने ही वाले रहते। ठीक उसी दिन साईनाथ महाराज एक ऐसी लीला करते हैं, ऐसी महान लीला करते हैं, ऐसी मानवता की लीला करते हैं जिसका वर्णन करना शेषनाग से भी संभव नहीं। सहस्त्रमुखी शेषनाग भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। तात्या का बुखार जो है वो बाबा ले लेते हैं और उनका 15 अक्टूबर दिन दशहरा, मुहर्रम भी थी और उस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी थी।
बुद्ध जयंती, सॉरी पूर्णिमा बोल दिया, बुद्ध जयंती थी। बुद्ध जयंती मुहर्रम दशहरा की 10वीं सीमोल्लंघन का प्रमुख त्योहार उस दिन था, और उसी दिन साईनाथ महाराज को 7 बजे से फीवर चढ़ने लगता है। और जैसे जैसे इधर फीवर चढ़ता है वैसे वैसे तात्या का फीवर अपने आप कम होने लगता है। धन्य है साईनाथ महाराज की कृपा और धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा। लोगों ने खून दान किया, लोगों ने धन दान किया, लोगों ने सोना चांदी दान किया, लोगों ने रुपया पैसा दान किया, लोगों ने अन्न दान किया, लेकिन साईनाथ महाराज ने जीवन दान कर दिया तात्या को। अपनी उम्र दराज कर दी, अपनी उम्र को स्थानांतरित कर दी। 2:30 पर दान देते हुए साईनाथ महाराज बयाजी अप्पा की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो जाते, और इधर साईं तात्या जीवित हो जाता है। धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा। जितने बार भी प्रणाम करो कम है। इन चरणों को छोड़कर कभी मत जाना। आगे की कथा में आपको महासमाधि का दूसरा भाग है, जिसमें कौन कौन लोग उस समय द्वारका माई मस्जिद में रहते हैं और किस प्रकार साईनाथ महाराज अपने देह का त्याग करते, उसका पल पल का वर्णन किया जाएगा। एक और संकेत अभी ही बता देना चाहता हूं। लक्ष्मी को बहुत चाहते थे वो। उच्च जाति की कुल ब्राह्मण जाति कुलीन जाति की महिला थी, और एक दिन साईनाथ महाराज उनसे कहने लगे, देह त्यागने के 2 साल पहले की बात है ये, कि लक्ष्मी मुझे बेहद भूख लगी, भूख से मेरा पेट दर्द हो रहा है, अतड़ियां उलट पुलट हो रही, मुझे खाना लाके दे। लक्ष्मी घर जाती है, तुरंत खाना बनाती है, साग रोटी लेके आती है और बाबा के सामने रख देती, भोजन कर लीजिए। बाबा समग्र भोजन को मिलाते। उसी समय एक काला कुत्ता आता है जो भूख से कराह रहा था। साईनाथ महाराज ने अंतर ज्ञान से जान ली, और वो तो उनके प्रत्यक्ष में था, उनकी पंचकोशी में था, और वो वहां आता है, और आने के बाद साईनाथ उस समग्र भोजन को एक एक कौर करके अपने हाथ से उस काले कुत्ते को खिलाते। लक्ष्मी विलाप करने लगती, ये क्या किया आपने? मैंने आपके लिए खाना बनाई थी, आपकी खाने की इच्छा नहीं थी तो मुझे कष्ट नहीं देना था। लक्ष्मी को प्रेम पूर्वक समझाते, इस संसार के जितने भी प्राणी, उनकी भूख मेरे भूख के सदृश है, और जो मेरी सर्वव्यापकता का पूजन करता है वह सर्वाधिक प्रिय है। और लक्ष्मी को यह भी कहा है कि ये तुम्हें स्वर्णिम अवसर है, ये भाग्य से मेरी प्रत्यक्षता में तुमने इस पुण्य को कमाया, तुम्हें विष्णु पद मिलेगा, और तुम्हारे जैसा पुण्यवान कोई नहीं होगा। जो इन प्राणियों को खिलाता है वो मुझे भोजन कराता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। और जब देह त्यागे, ये देह त्यागने के संकेत हैं, ये महासमाधि की ओर जाने के संकेत है। जब देह त्यागे तो लक्ष्मीबाई को पहले 5 सिक्के और फिर 4 सिक्के, गीता में इसका वर्णन है। 5 सिक्के और 4 सिक्के का अलग अलग महत्व बताया। पहले 5 सिक्के का और फिर 4 सिक्के का। नविदा भक्ति की 5 भक्ति पहली और 4 भक्ति बाद की। इसी प्रकार गीता में वर्णन किया जिस प्रकार उन्होंने सिक्के का दान किया। पहले 5 सिक्के और फिर 4 सिक्के। और वो नविदा भक्ति के प्रतीक थे, क्योंकि साईनाथ महाराज ने उन्हें नविदा भक्ति का दान दिया था। श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, नाम स्मरण, बंधन, अर्चन बंधन, दास्य और आत्मनिवेदन, ये इस प्रकार के 9 हैं। श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, नाम स्मरण,
अर्चन, बंधन, दास, साख्य और आत्मनिवेदन, इस प्रकार के 9 सिक्के साईनाथ महाराज ने दिए। और ये नविदा भक्ति भगवत गीता में इसका बहुत अच्छा उल्लेख, इसे अवश्य पढ़िए। नविदा भक्ति में अगर एक भक्ति भी प्राप्त हो जाती है तो हमें विष्णु पद प्राप्त होता है, हमें ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। और लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 ही सिक्के देकर नविदा भक्ति का दान। इसके अलावा नविदा भक्ति के 9 सिक्के उन्होंने अप्पा साहब कुलकर्णी को भी दिए और नविदा भक्ति का प्रतीक उनको भी दिया है अनंतराव पाटनकर को। कहा है कि घोड़े, जो ईश रूपी घोड़ी है, उसके 9 लीद के टुकड़े उठाकर अपनी झोली में डाल लो, कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान दिया है। साईनाथ महाराज की लीला बड़ी अगाध है, बहुत प्रेम है उनको। ये धरती उनकी आत्मा का पिंड है, ये धरती के समस्त प्राणी उनका परिवार है, समस्त मानव उनके परिवार है, उनकी आत्मा में सब बसे हैं और सभी देव को वो चाहते हैं, कहीं भेदभाव नहीं। इसके अलावा दास गणु महाराज जो उनके परम भक्त थे, उनको 16 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को देह त्यागे, 16 अक्टूबर को पंढरपुर में उन्होंने स्वप्न दे दिया था। उनकी जो द्वारका माई मस्जिद है वो अर्रा के गिर पड़ी और साईनाथ महाराज कह रहे हैं उनको कि यहाँ के तेली तंबोली मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। और तेली तंबोली से मतलब ये नहीं कि मैं किसी को जाति सूचक से अपमानित कर रहा हूं, ये एक मुहावरा है। भेद की दृष्टि, भेद की दीवार, तंबोली की दीवार मत खड़ी करो, तेली की दीवार मत खड़ी करो, इस प्रकार का उदाहरण उन्होंने स्वप्न में दिया है कि मुझे लोग बहुत तंग करने लगे। इसके अलावा 2 साल पहले दशहरा की दशमी के दिन साईनाथ महाराज ने अपनी ऊपर की जो कफनी है, अपने माथे का जो कपड़ा है, अपनी जो झोली है, समस्त कपड़ों को धूनी में डाल दिया था। और धूनी ऐसी प्रज्वलित हो रही थी जैसे सूर्य नारायण चमक रहे हैं। और उनसे ज्यादा उनकी पूर्ण दिगंबर मूर्ति जो कांतिमय थी, जो बहुत आकर्षक थी, और क्रोध से उनकी आंख लाल लाल हो रही थी। तब साईनाथ महाराज के पास किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। केवल भागोजी शिंदे, जिनके शरीर से मवाद बहता था और उनके वो प्रधान आरक्षक थे, वो गए और किसी तरह उनको कफनी पहनाई। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा उनके कान छिदे हुए थे और उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। और साईनाथ महाराज ने डकर कर बोला था जब पूर्ण दिगंबर खड़े थे कि आओ रे गांव वालों, देख लो रे जिनके मन में ये भेदभाव है, भेद की दीवार है, जिनके मन में तेली और तंबोली की दीवार है, आ जाओ मुझे देख लो, मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं। इसके बाद भी साईनाथ महाराज को आज प्रमाण देना पड़ता है कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं। जो लोग भेद दृष्टि से देखते हैं वो ईश्वर को कभी नहीं पाते। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा वहां अकाल मृत्यु कभी नहीं आएगी, कभी अकाल संकट नहीं आएगी, कभी कोई दुर्घटना नहीं आएगी। माता सरस्वती की कृपा होगी, निरोगी काया मिलेगी और त्रिदेव, तीनों देवियां वहां पर विराजमान रहेगी। क्योंकि साईनाथ महाराज अनुसुईया, अत्रि, वरदा भगवान दत्तात्रेय के सत्य स्वरूप है और जीते जागते धड़कते हैं। जब देह में थे तब भी धड़कते थे ये तीनों दिल, और जब अदेह में है तब भी धड़कते हैं। और जाति पाति से उन्हें कोई मतलब नहीं था, वो मानवता के पुजारी थे। और इंसानियत देखिए, एक मानव धर्म देखिए कि अपने जीवन की बाकी उम्र तात्या को दान करके उन्होंने अपने देह का त्याग किया।
आज भी उनकी धड़कन वहाँ विराजमान है। जो उनसे प्रेम करता है उन्हें आजीवन कष्टों से मुक्ति मिलती है और उनके घर का संचालन स्वयं सदगुरु साईनाथ महाराज करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।